हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक मज़ेदार, धमाकेदार और मसालेदार व्लॉग को लिए। आज आपसे बात करेंगे 2 से 3 टॉपिक पे। सबसे पहली जो बात है वो है कि जिप्टो ने नया वॉलेट वॉल्ट की कार्ड इंट्रोड्यूस कराया है, जो कि एक कोल्ड वॉलेट है। जी हाँ, एक कोल्ड वॉलेट है जो कि आपको हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म के लिए अपने किसी भी किस्म की क्रिप्टो को स्टोर करने के लिए। जी हाँ, वॉल्ट की कार्ड इंट्रोड्यूस कराया है जिप्टो ने, जिसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म अपने किसी भी किस्म के जो भी उनकी ऐप पे अवेलेबल क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। दूसरा बात करेंगे बैंक्सा ने जो अभी 30.5 मिलियन पाई कॉइन खरीदे थे, उसमें से कितने ऑलरेडी बेच चुका है। और इसके अलावा और भी बात करेंगे रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग की, जो कि चेन लिंक के साथ जुड़ के पाई कॉइन ने शुरू किया है। तो इस व्लॉग के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ जो जिप्टो ने नया वॉलेट शुरू किया है। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि 2 किस्म के वॉलेट होते हैं। एक होता है कोल्ड वॉलेट और एक होता है हॉट वॉलेट। अब लोग बोलेंगे भाई ये कोल्ड वॉलेट, ठंडा गर्म, ये वॉलेट कहाँ से आ गया? तो मैं आपको समझाता हूँ। हॉट वॉलेट क्या होता है? हॉट वॉलेट होता है जैसे कि आपका एक्सचेंज है, जैसे आप एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हो, जैसे आप अपने डेस्कटॉप पे, अपने मोबाइल पे या किसी भी किस्म के वेब वॉलेट के ऊपर अपने क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करते हो, अपने डिजिटल एसेट्स को स्टोर करते हो, उनको बोलते हैं हॉट वॉलेट्स। उनके अंदर सबसे आसानी क्या होती है कि आप उनको इजीली ट्रेड कर सकते हो। जब चाहे कंप्यूटर ऑन किया, फोन ऑन किया, डेस्कटॉप ऑन किया, लैपटॉप ऑन किया, एक्सचेंज में गए और ट्रेड करना शुरू कर दिया। ये अच्छे होते हैं एक किस्म के लिए कि इसमें फौरन की फौरन फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होती है और ये हर वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। इनको सेटअप करना बहुत आसान होता है। जैसे एक्सचेंजेस हैं, एक्सचेंज में मेंबरशिप की, उसमें अपनी प्रोफाइल बनाई, पैसे जमा कराए, कॉइन खरीदा। और लेकिन अब इनमें नुकसान क्या है कि ये आसानी से हैक हो जाते हैं, मेलवेयर इनके अंदर आ जाता है, इनके ऊपर अटैक्स हो जाते हैं, साइबर अटैक किस्म के, जिसके अंदर आपके वॉलेट हैक कर लिए जाते हैं। जो आपके दूसरे ये जो हॉट वॉलेट है, इनके ऊपर आपका जो है वो तकरीबन कम कंट्रोल होता है, स्पेशली जो आपके वेब बेस्ड होते हैं जैसे बाइनेंस है, कॉइन बेस है। इनका मोस्टली कंट्रोल जो होता है आपके पासवर्ड और चीज़ों के अलावा वो एक्सचेंज के पास होता है। अब हम आ जाते हैं भाई कोल्ड वॉलेट। हॉट वॉलेट तो समझ आ गया, जैसे एक्सचेंज हो गए, जैसे आपने मोबाइल पे बनाया हुआ है, जैसे आपने कंप्यूटर। अब कोल्ड वॉलेट क्या होता है? कोल्ड वॉलेट को बेसिकली आप हार्डवेयर वॉलेट भी बोलते हैं। इससे मुराद क्या है? जैसे आपने बिटकॉइन की इन चीज़ों की मशीन देखी होगी जिसके ऊपर आप कॉइन खरीद सकते हैं, वो आपको एक रसीद प्रिंट करके देती है। ये बेसिक किस्म का कोल्ड वॉलेट है जिसको मैं कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर रसीद गुम गई, चीज़ें गुम गई, वो गए। लेकिन ये ऐसा कोल्ड वॉलेट नहीं है। कोल्ड वॉलेट बेसिकली वो वॉलेट होता है जिसके ऊपर आप अपने एसेट स्टोर करते हैं और वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से कोई भी उसको हैक नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो जिप्टो है वो लेके आए हैं एक नया की कार्ड वॉलेट। अब वो मैं आपसे शेयर करता हूं, तो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाता हूं। हम चलते हैं जिप्टो की वेबसाइट पे। अब ये जिप्टो लेके आया है द वॉलेट की कार्ड कोल्ड स्टोरेज लेवल D5 वॉलेट प्रोटेक्शन विद अ सिंपल टैप टू योर फोन। जी हाँ, अब ये आप कार्ड देख रहे हैं, आपको एक कार्ड की तस्वीर नजर आ रही होगी। ये एक मेटल कार्ड है, इसके अंदर सारी चिप और चीजें हैं, डिजिटल कार्ड है। वैसे तो ये ऊपर तस्वीर नजर आ रही है। ये काम करेगा एक कोल्ड वॉलेट की तरह। आप जिप्टो का वॉलेट अपने फोन पे बनाएंगे और उसको कनेक्ट करेंगे इस कार्ड से। जब तक ये कार्ड दोबारा आपकी ऐप से कनेक्ट नहीं होगा, जैसे आपने देखा होगा अब क्रेडिट कार्ड की टैप टेक्नोलॉजी आ गई है। किसी ने आपको क्रेडिट कार्ड का टोटल बताया, अपनी मशीन पे क्लिक किया, आपने अपना कार्ड मशीन पे लगाया यानी अपना फोन, और वो टैप थ्रू पेमेंट हो गई, आपको फिजिकल कार्ड निकालने की जरूरत नहीं है। इसी तरह बैंक्सा ने निकाला है कि आप अपना वॉलेट उस पर ऐड करें और उसके साथ कनेक्ट कर लें इस वॉलेट की कार्ड को। इस वॉलेट की कार्ड को कनेक्ट करने से क्या होगा कि अब आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस की कार्ड में चली जाएगी। कई लोग बोलेंगे ये की कार्ड गुम गया तो इसका क्या होगा? तो की कार्ड को जो है रिकवर करने का भी तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब जब आप अपनी
ऐप जिप्टो की अपने मोबाइल पे खोलेंगे, तो वो तब तक उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेगी जब तक आप ये वॉलेट का की कार्ड उसके ऊपर टैप नहीं करेंगे, उसके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। उसका क्या तरीका है वो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये अपने कार्ड के बारे में बता रहे हैं। अब फिर ये यहाँ पे आते हैं, वाई चूज द वॉलेट की कार्ड। उसके अंदर ये सबसे पहली चीज बताते हैं भाई, कोल्ड स्टोरेज है यानी कोल्ड वॉलेट, जो मैंने आपको समझाया। अब ये कह रहे हैं विद द वॉल्ट की कार्ड योर क्रिप्टो एसेट स्टेज ऑफलाइन, यानी कोल्ड स्टोरेज में। जैसे आपने बाहर से कोई सब्जी खरीदी, कोई चीज खरीदी, उसको फ्रीजर में डाल दिया, वो कोल्ड स्टोरेज में चली गई। अब जब तक आप उसको निकालेंगे नहीं, उसको थॉ नहीं करेंगे, उसको टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे वापस नहीं लाएंगे, बनाएंगे नहीं, तो वो यूज के काबिल नहीं है, वो पीछे स्टोरेज में पड़ी है। ये मैंने आपको छोटी सी एक मिसाल दे दी। इसी तरह अगर आप कोई भी अपना वॉलेट इस वॉलेट की कार्ड से कनेक्ट करेंगे, वॉल्ट की कार्ड से, वो कोल्ड स्टोरेज में चला जाएगा। वो हैक नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, वो ऑनलाइन नहीं है, वो आपके एक्सचेंज में नहीं पड़ा, वो किसी चीज में यूज नहीं होगा। दूसरा, ये सिक्योरिटी के बारे में जो बताया। तीसरा, मोबाइल फ्रेंडली। अगर आप इस तस्वीर में देखें, ये ऐप है। अब ये कार्ड आप जब तक इससे कनेक्ट नहीं करेंगे, आपका वॉलेट कनेक्ट नहीं होगा। इससे आपका जो सारे एसेट्स हैं वो बिल्कुल सिक्योर पड़े रहेंगे, उनको कोई छेड़ेगा नहीं। यहां आप देखें, हाउ डज द वॉलेट की कार्ड वर्क, स्टे सिक्योरली ऑफलाइन। कि जब तक आपका की कार्ड आपकी ऐप से टैप होके कनेक्ट नहीं होगा, आप ऑफलाइन रहेंगे। चाहे 1 साल, 2 साल, 6 साल, 1 दिन, 2 दिन, वो ऑफलाइन रहेगा। उसके चोरी होने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कोल्ड वॉलेट हैक नहीं होते। टैप द कार्ड टू अप्रूव, जैसे मैंने बताया, ये आपको एक ऐप नजर आएगी जिप्टो की, यहां पे आप अपने कार्ड को टैप करेंगे तो ये ऐप चलेगी। इस कार्ड को आप अपनी जेब में रख सकते हैं, अपने सूटकेस में रख सकते हैं, अपनी किसी अलमारी में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। जब तक वो कार्ड के थ्रू नहीं चलेगा, आपकी कोई ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं होगी और आपका वॉलेट सेफ है। आपने 2FA के बारे में सुना होगा, यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। लेकिन ये 2FA से भी बढ़ के है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको पता होगा, जैसे आप किसी भी चीज में पासवर्ड डालते हैं और कहते हैं हमने आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज भेजा है, आप उसको वेरीफाई करें, या हमने आपके ईमेल में कोड भेजा है या वो भेजा है, उसको वेरीफाई करें। यहां पे ये जो होगा, ये दो भी नहीं, ये 3FA होगा। जी हाँ। सबसे पहले आप अपना वॉल्ट ओपन करेंगे, उसके अंदर आपके बायोमेट्रिक से या फेस टाइम से, ये पहला ऑप्शन होगा। दूसरा, आपको एक पिन सेट करना पड़ेगा। पिन सेट करने या आप उसको पासवर्ड बोल लें, दूसरा आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। जब ये दोनों स्टेप कर लेंगे तो तीसरा आपको अपना कार्ड टैप करना पड़ेगा ऐप पे। मेन चीज होगी कार्ड। तो ये 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ आ रहा है कि जब तक ये 3 फैक्टर नहीं होंगे, आपकी ऐप नहीं चलेगी, वॉलेट एक्सेस नहीं होगा। ये यहाँ पे इन्होंने कार्ड दिखाया है, ये उसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है, क्या मटेरियल है, साइज है, उसके बारे में बताया हुआ है। दूसरा, इस टाइम जिप्टो जो है वो किस किस ब्लॉक चेन और कॉइन्स और टोकन्स को सपोर्ट कर रही है। अब आप ये देखिए कि इसमें कितने अच्छे अच्छे कॉइन्स भी हैं। बिटकॉइंस, एल्गोरैंड, बेस, पाई, सोलाना, ट्रॉन, एथीरियम, आर्बिट्रम, डैश, पॉलीगॉन, स्टेलर, XRPL, रिपल, BNB चेन, एवलांच, फैंटम, शिबारियम, सुई। ये सारे कॉइन्स को इस टाइम जिप्टो जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आप जिप्टो का वॉलेट डाउनलोड करते हैं, कॉइन इसमें मूव करते हैं और ये कार्ड ऑर्डर करके बनवा लेते हैं, तो आप ये सारे कॉइन, इनमें से अगर कोई भी आपके पास है, आप उसको कार्ड पे डाल लेंगे और उसके बाद उस कार्ड को कोई चोरी नहीं कर पाएगा। जी हाँ, उसको कोई, और अगर कार्ड को चोरी कर भी ले, अगर कार्ड को चोरी कर भी ले, मैं आपको दिखाने लगा था, अगर मेरे पास वो उस किस्म का एक कार्ड है तो मैं आपको दिखाता हूं। ये होगी जी। अब हम जो असल मजेदार बात पे आएंगे, वो मैंने आपको जो लास्ट में दिखाया था, जो पाए की चेन लिंक से इंटीग्रेशन हुई है, वो कई लोगों को, उसमें से मैं दोबारा दिखा दूं। ये आपको नजर आ रहा है इस टाइम पे, क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप। ये देखें, इसकी ये वैल्यू है, ये यहाँ चल रही है, चेंज नहीं हो रही। आप इसको रिफ्रेश करेंगे, आगे जाएंगे, इधर जाएंगे तो ये वैल्यू चेंज हुई, रिफ्रेश करना पड़ा। ये मैंने आपको कल दिखाया था,
जो कि हो रही है लाइव चेन लिंक के थ्रू पाए की स्ट्रीमिंग, जो रियल टाइम आपको मिल रहे हैं। तो आप इसमें खुद एक दफा दोबारा चार्ट पे देखिए कितनी तेजी से रियल टाइम में चार्ट चल रहा है और कितनी तेजी से पाए की प्राइस जो है वो चेंज हो रही है। इतने तेजी से कहीं भी नहीं होती। सबसे आखिरी में जो मैं आपको चीज दिखाऊंगा ये भी बहुत मजेदार है, ये भी जरूर देखिए। ये मैं आपके सामने खोल रहा हूं बैंक्सा का वॉलेट। अगर आपने मेरी 3-4 दिन पुरानी वीडियो देखी हो जिसके अंदर दिखाया था कि बैंक्सा ने 30.5 मिलियन पाए कॉइन खरीदे हैं और उनके दो वॉलेट थे जिसके अंदर उन्होंने स्टोर किए हैं, तो वो दोनों वॉलेट में 15 मिलियन के करीब कॉइन थे। जी हाँ, 15 से ऊपर कॉइन थे, जो कि टोटल 30.5 मिलियन बन रहे थे। ये वही वॉलेट है बैंक्सा का। अब अगर आप इसके अंदर कॉइन्स देखिए तो इसके अंदर तकरीबन 11.9 मिलियन यानी तकरीबन 12 मिलियन के लगभग कॉइन इसके अंदर पड़े हैं। यानी 3 से 3.5 मिलियन के कॉइन इसमें से गायब हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ वो मैं आपको समझाता हूं। ये है बैंक्सा का दूसरा वॉलेट। ये अभी 4 मिनट पुराना है। इसके अंदर अवेलेबल बैलेंस देखिए तकरीबन 13.4 यानी तकरीबन 3.5 मिलियन। तो 3 मिलियन वहां से और 3 मिलियन से थोड़ा ऊपर और 1.5 मिलियन यहां से। ये क्या चीज है? बेसिकली बैंक्सा ने तकरीबन 4.5 से 5 मिलियन पाए कॉइन जो है वो अपने एक्सचेंज पे बेचा है। जी हाँ, बैंक्सा ने तकरीबन 4 से 4.5 मिलियन कॉइन अपने वॉलेट से बेचा है। अब बेचा है, बर्न किया है, फेंक दिया है, किसी को दे दिया है, लेकिन उनके वॉलेट से 4.5 से 5 मिलियन कॉइन कम है। इसका क्या मतलब है कि लोगों ने जो तेजी आई धड़ाधड़ अकाउंट बनाए, कॉइन्स चीप प्राइस में खरीदे, जो नीचे डाउन टर्न था उसके अंदर कॉइन्स खरीदे, चाहे दूसरे वॉलेट में लेके गए चाहे खरीद के अपने पास रख लिए, लेकिन ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। इसके अलावा और भी चंद मज़े की बातें हैं जो मैं आपके साथ अपने नए व्लॉग में शेयर करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आप चाहते हैं मैं पाए कॉइन के अलावा किसी और चीज़ पे वीडियो बनाऊं। तो किसी और क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर।